तो फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार वैकेंसी एक निकल कर सामने आई है बिहार विधानसभा सचिवालय में, जो कि पहले अभी 2022 तारीख तक चला है। बिहार विधान परिषद में वैकेंसी चला था सिक्योरिटी गार्ड के लिए, आपको परिचारी के लिए, ठीक है, अन्य पदों ड्राइवर के लिए भी निकला हुआ था। उसके बाद से ये दूसरी वैकेंसी जो है बिहार विधानसभा सचिवालय में निकल कर आई है, जो कि इसमें कनिक लिपि यानी क्लर्क के लिए ये पोस्ट दिया गया है। क्या क्या चीज़ें दी गई हैं इसमें, कैसे फॉर्म को भरना है, इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें फुल डिटेल में बात करेंगे। और भी पदों पर वैकेंसी निकली है, और भी चीज़ों पर वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, उसके भी बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देंगे अगले वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कनिक लिपि के बारे में, लिपि के बारे में, ठीक है। विज्ञापन संख्या इसका दे सकते हैं 02/2024। ये इसका वेबसाइट है, आप जाके यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसका रजिस्ट्रेशन पंजीकरण जो है 29/1/2024 से 11 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। ऑनलाइन की अंतिम तिथि 15/2/2024 तक रहेगा और परीक्षा की शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 17/2/2024 तक रहने वाला है, ठीक है। तो ये आपको मैंने जानकारी बता दी है। आगे देखिए क्या क्या चीज़ें दी गई हैं इसमें, कैसे फॉर्म को भरना है, कौन कौन से लोग भर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो वेतन है आपका बहुत ही शानदार स्तर 2 का, यानी आपका लेवल 2 का सैलरी होने वाला है 19,900 से लेकर 63,200। और नियमानुसार अन्य अनुमान्य भत्ते भी मिलेंगे, यानी आपको लगभग 30,000 प्लस सैलरी होने वाला है। 30,000 प्लस आपकी सैलरी होने वाला है। अंतिम तिथि मैंने बता ही दिया, ये सारी चीज़ें आपने देख लिया। उसके बाद से आपको मैं बता दूं, देखिए कि इसमें आरक्षणवार तरीके से कैसे पद दिए गए हैं, उसका भी विवरण यहाँ पे तीसरे नंबर में दिया गया है। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे 35% का आरक्षण दिया गया है महिलाओं के लिए। 19 पदों में 5 पद रिजर्व है, किसके लिए? महिलाओं के लिए, ठीक है। उसके बाद से अनारक्षित यानी जनरल के लिए 2 पद हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 1 है, और अनुसूचित जाति के लिए 5 है, और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 7 है, और पिछड़ा वर्ग के लिए 4 पद हैं। अब देखिए, जिन अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं है तो वो अगर भरना चाहते हैं तो वो जनरल से भर सकते हैं, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए चौथे में कर रहा है कि अभ्यर्थी की भारतीय नागरिकता होना अनिवार्य है, यानी भारत के हैं तो ऑल इंडिया समझ लीजिए वैकेंसी होने वाला है। बिहार से अलग भी हैं तो आप फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। दूसरी चीज़, इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात कर रही है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट परिषद बोर्ड से सभी विषय में इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष में उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी आपने 10th+2 यानी 12th पास है तो आप फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना है। उसके बाद से देखिए, इसमें आरक्षण की बात की गई है कि आरक्षण कितना किसको लाभ मिलेगा, ये सारी चीज़ें इसमें जानकारी दी गई है। उसके बाद से अगर आपको आरक्षण चाहिए तो उसमें देखिए 2-3 चीज़ें हैं जो बताने लायक हैं, जैसे जाति प्रमाण पत्र अविवाहित विवाहित महिला के अभ्यर्थियों के लिए पिता के अस्थायी पता पर निर्गत प्रमाण पत्र चाहिए। अस्थायी निवासी जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर जाति से हैं पिछड़ी तो जाति प्रमाण पत्र, अविवाहित महिलाओं के लिए अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अविवाहित महिलाओं के लिए, ये सारी चीज़ें बनवाना पड़ेगा अपने अंचल से, ठीक है, अपने प्रखंड में जाके बनवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप तैयार करवा लीजिए, अगर नहीं है तो इसको जल्दी से जल्दी पूरा करा लीजिए। यहाँ पे आयु सीमा की बात करें, यहाँ पे उम्र सीमा की, तो न्यूनतम उम्र जो है 1/8/2023 को न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम की बात करें तो सामान्य के लिए 37 वर्ष दिया गया है सामान्य,
अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 वर्ष दिया गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष दिया गया है। ये सारी चीज़ें दी गई हैं, इसमें छूट दी गई हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर सामान्य से नॉर्मल हम जाने तो आपको 37 वर्ष मैक्सिमम आपका उम्र है, तो आप फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे, और महिला हैं तो 40 वर्ष तक भर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद से परीक्षा पद्धति की थोड़ी सी बात कर लें। तो परीक्षा पद्धति की बात करें तो देखिए, कह रहा है उपयुक्त पदों के लिए 2 चरणों में मात्र 2 परीक्षा देनी है आपको, और आप नौकरी पालेंगे। तो कह रहा है कि उपयुक्त पदों के लिए 2 चरणों में परीक्षा ली जाएगी। सर्वप्रथम प्रारंभिक में वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी OMR शीट उत्तर पुस्तिका आधारित आयोजित होगी, जिसमें मैट्रिक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों को हिंदी तथा अंग्रेजी टंकणक जांच परीक्षा ली जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा में जो है क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी उसके बारे में कह रहा है। इस परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय होंगे और प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से किसी एक प्रकार का चयन औपैक्षिक होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। उसके बाद से ये 400 नंबर का, एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का है तो 400 नंबर का होगा, और अगर गलती होता है तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है। यानी निगेटिव मार्किंग भी है। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके बारे में देखिए तो सामान्य अध्ययन से 50 क्वेश्चन होगी। सामान्य विज्ञान एवं गणित से प्रश्नों की संख्या 20 होगी। मानसिक क्षमता जांच एवं तार्किक विचार से प्रश्नों की संख्या 30 होगी। ये बात ध्यान में रखना है। उसके बाद से आपको बता दें कि इस परीक्षा में अधीन उम्मीदवारों की परीक्षा पूर्ति के अनुसार टंकणक जांच के नियमित घोषित किया जाएगा। इस नियमित कर्मचारी कार्मिक और प्रशासनिक सुविधा विभाग में बिहार के संकल्प संख्या इतना दिनांक 16/7/2007 के लिए, प्राप्तांक संख्या इतना 2008 में, और सामान्य वर्ग के 40% और पिछड़ा वर्ग के लिए इतना। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है। उसके बाद से आपको सामान्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन के लिए क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। इन प्रश्नों के अभ्यर्थियों के पास वातावरण, सामान्य जानकारी और समाज के उनके अनुप्रयोगों के संबंध में उनकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं तथा दिन प्रतिदिन घटनाओं की सूक्ष्म अवलोकन एवं उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधित ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिसके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा की जाती है। इसमें बिहार, भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समसामयिक विषय यानी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, समसामयिक घटनाएं, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार और खेल खिलाड़ी, इसके बारे में भी सवाल पूछे जाएंगे। भारत और उनके पड़ोसी के बारे में, सामान्य विज्ञान और गणित के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। मानसिक क्षमता वाले आपका भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये बात ध्यान में रखना है। उसके बाद से आपका देखिए टंकणक जांच भी होगा। ठीक है। टंकणक जांच में कह रहा है प्रारंभिक परीक्षा के कुल उपलब्ध रिक्तियों की लगभग 10 गुना क्या किया जाएगा, आपको लोगों को भर्ती किया जाएगा। यानी मान लीजिए कि 50 पद हैं तो उसके 10 गुना 500 लोगों को इसमें सेलेक्ट किया जाएगा, जिसमें से अंग्रेजी और हिंदी के टंकणक के लिए लोगों को बुलाया जाएगा लगभग 500 लोगों का, और उसमें से अभ्यर्थियों को छांटा जाएगा, उनका मेगा सूची जारी किया जाएगा। 30 शब्द का एक क्या किया जाएगा, आपको दिया जाएगा। 10 मिनट में आपको भरना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है। हिंदी में कुछ शब्द बोले जाएंगे और उसको 10 मिनट में आपको टाइप करना रहेगा। वहीं पे इंग्लिश में भी बोला जाएगा, आपको 10 मिनट में टाइप करना रहेगा। अगर आपको गलती होता है तो 1.5% की छूट भी दी जाएगी। उसके बाद से आपकी मेगा सूची जारी की जाएगी। जो लोग पास होंगे वो नौकरी पा लेंगे। उसके अलावा आपको मैं बता दूं एक चीज़
कि आपकी परीक्षा शुल्क जो है 600 रुपया होने वाली है अगर आप बिहार के मूल निवासी हैं या बाहर से भी भर रहे हैं, ठीक है। केवल महिला और अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपया फ़ीस रखा गया है। तो ये जानकारी है। उसके बाद से आप ऑनलाइन आवेदन जो है नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो आपको देनी थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।